नमस्कार दोस्तों, आर एस जंक्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर आप सभी के लिए एक और नया जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ का हमारा सेशन है वो शुरू कर रहा हूं दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करेंगे जुलाई 2018 से जून 2019 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो एक साल के पूरे करंट अफेयर में तैयार करवा रहा हूँ, और स्पेशली जो जुलाई में स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए, और आर एस प्री 2019 जो आगे होगा उसके लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो यदि आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये 5 मिनट का वीडियो रोजाना देखना चाहिए, ताकि आप अपने जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो राजस्थान से जुड़े हों चाहे देश विदेश से, उनको कंप्लीट कर पाएँ। तो प्रयास कीजिए हमारे साथ बने रहने का, और रोजाना पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो मिल सके एक ही जगह पे। तो दोस्तों, इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी चैनल पर। मैं अन अकेडमी चैनल पर अवेलेबल हूँ और काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, और अभी अन अकेडमी प्लस पर भी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप आर एस मेन्स परीक्षा के लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो जब भी आप करें, मेरा रेफरल कोड आप यूज कर लें तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न संख्या 1 के साथ में। राजस्थान डिजीफेस्ट 2018 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों, डिजीफेस्ट जो योजना है राजस्थान में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, आईटी सेक्टर में ज़्यादा नवाचारों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था, और इसका जो चौथा संस्करण है वो हाल ही में बीकानेर में आयोजित किया गया था जुलाई 2018 में। तो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक ये चला था, और इससे पहले भी काफ़ी संस्करण हमारे यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, कोटा में, उदयपुर में, और इसी तरह से जो जयपुर है वहाँ पर डिजीफेस्ट के कई संस्करण। तो अंतिम संस्करण जो है वो कहाँ किया गया था 2018 का? बीकानेर में किया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने 2+2 वार्ता नहीं की है? तो दोस्तों, 2+2 वार्ता क्या होती है पहले तो ये बता देता हूँ। सामान्यतः 2+2 वार्ता दो देशों के बीच में होती है, और इसमें उनके दो मंत्रालय आपस में भाग लेते हैं। जैसे कि भारत और चीन के बीच में सितंबर में हुई, सॉरी, भारत और अमेरिका के बीच में सितंबर में वार्ता हुई थी। सितंबर में उसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो दोनों देशों के थे उन्होंने एक साथ बैठकर चर्चा की थी। तो इसमें क्या होता है, बहुउद्देशीय जो मामले होते हैं उन पर बात हो जाती है। अब रक्षा और विदेश एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं, तो उन पर एक साथ बात करने के लिए ही 2+2 वार्ता होती है। तो भारत ने अमेरिका के साथ भी की है, जापान के साथ भी की है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की है। लेकिन जो चीन है ना, इसके साथ में हमने कोई 2+2 वार्ता अभी तक नहीं की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 के बारे में। तो लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं? तो दोस्तों, हाल ही में जो हमारी वर्तमान लोकसभा है उसके लिए जुलाई में एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सरकार को गिराने के लिए, और यह अब का 27वां अविश्वास प्रस्ताव था। जो पहला वाला अविश्वास प्रस्ताव है वो 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले, और उसके बाद में लगातार ये प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। 15 बार सर्वाधिक जो प्रस्ताव हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ हुए, और 3 बार अब तक सरकार गिर चुकी है। इस बार का अविश्वास प्रस्ताव आसानी से खारिज हो गया, क्योंकि बहुमत के साथ में जो सरकार है उसने अपना पक्ष रखा। प्रश्न संख्या 4 है, देश के वंशावली म्यूजियम की, पहले वंशावली म्यूजियम की स्थापना राज्य के किस जिले में की जा रही है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोस्तों देश का पहला वंशावली म्यूजियम खुल रहा है, और काफ़ी जो वंश है, हमारे जो वंशों की जो पूरी जो पंथावलियाँ होती है, पोथियाँ होती है, उनको यहाँ संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें हर एक वंश की जानकारी इसमें मिलेगी। तो जयपुर में ये स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न सरकारी योजना से जुड़ा। राज्य के सरकारी कॉलेजों में जो निशुल्क शिक्षा योजना है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो दोस्तों, इनमें से पहला है कि यह योजना केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये योजना केवल नियमित विद्यार्थी ही ले सकते हैं। जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं या फिर जो केवल लास्ट टाइम में बोर्ड में एग्ज़ाम देते हैं, रेगुलर नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें लिखा है कि लाभार्थी की पारिवारिक आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होना आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जिनकी आय 2.5 से 5 लाख के बीच है उनको ही ये फ़ायदा दिया जाएगा।
तीसरा है कि लाभार्थी ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में वर्ष में 60% अंक प्राप्त किए हों प्रत्येक वर्ष में। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें 70% की लिमिट रखी गई है कि 70% कम से कम अंक प्राप्त किए हों। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स पे हमने चर्चा कर ली, और ऐसे ही हम अगली वीडियो में भी शुरुआत रखेंगे जारी, और बात करते रहेंगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।